नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मौसम बहुत 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 सुहाना है और आज मैं इसी सुहाने मौसम पर डिवाइन सोल्स की लाइफ में ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है इसके ऊपर बताने जा रही हूँ। आज हम नेचर के साथ डिवाइन सोल के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे और नेचर में भी स्पेशली बटरफ्लाइज़ के ऊपर। हालांकि अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बटरफ्लाइज़ के बारे में बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत बोला है, बट कम्प्लीटली कि बटरफ्लाई का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल डिवाइन सोल्स की लाइफ में इतना क्यों होता है मैं आज इस वीडियो में बता रही हूँ। जो डिवाइन सोल्स होती हैं उनकी लाइफ में नेचर और नेचर में भी बटरफ्लाइज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। क्योंकि डिवाइन सोल्स को बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना होता है। तो जितने भी इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स या नेचर क्रिएचर्स जो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रते हैं वो सब उस समय आपकी लाइफ में नज़र आते हैं जब आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है। अब क्योंकि मैं मोस्टली ट्रू एक्सपीरियंस ही अपनी इस जर्नी में लेना पसंद कर रही हूँ, तो आज भी जो भी एक्सपीरियंस इसमें शेयर किए जा रहे हैं वो 100% ट्रू हैं। ये जो बटरफ्लाइज़ हैं किसी भी डिवाइन सोल की लाइफ में तब आती हैं जब उसकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है। मेनली ये टाइम पर कनेक्ट होती हैं, हमेशा कनेक्ट नहीं होती। ये बात नोटिस करने वाली है कि ये जो बटरफ्लाइज़ हैं हमेशा डिवाइन सोल से कनेक्ट नहीं होती हैं। सिर्फ जब उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना होता है तो उससे पहले ये बटरफ्लाइज़ डिवाइन सोल से कनेक्ट होती हैं। मैंने अभी तक जो सुना है, मैं दोनों ही चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, जो मैंने सुना है और जो मैंने रियल लाइफ में देखा है। मैंने ये सुना है कि जो बटरफ्लाइज़ हैं वो डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, बट मैंने एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है कि ये डिवाइन सोल्स चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, दोनों की ही लाइफ में जब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो ये इनसे कनेक्ट होती हैं। और यही टाइम होता है जब ये सीखते हैं कि नेचर हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत ज़्यादा अर्ली एज में ये बटरफ्लाइज़ और नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं जब ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इट मीन्स जब इन डिवाइन सोल्स का बचपन होता है तो वो नेचर से मीन्स जिन एनिमल्स या इंसेक्ट्स या बर्ड्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक स्पेशल टाइम पर ही आपसे कनेक्ट होते हैं। जैसे डिवाइन सोल्स की लाइफ में बटरफ्लाई ये बचपन से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जब वो बहुत छोटे होते हैं तो उनकी लाइफ में वो कनेक्ट होते हैं किससे? बटरफ्लाइज से, रैबिट्स से, ड्रैगन फ्लाई, बर्ड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स मीन्स विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चिड़ियाएँ, पक्षी, उसमें छोटे से लेकर बड़े तक सारे ही शामिल होते हैं। इवन कि गौरैया चिड़िया से लेकर शतरमुर्ग जो सबसे बड़ा पक्षी है वो तक इनकी लाइफ में एनर्जी इनसे कनेक्ट करती है। अब यहाँ पर एनर्जी इन द सेंस कि ये सारी ही किसी ना किसी फॉर्म में इनसे कनेक्ट होते हैं। मोर, पीकॉक इनकी लाइफ में इनसे कनेक्ट होता है।
टर्टल इनकी लाइफ में इनसे कनेक्ट होता है, और बांस इनकी लाइफ में इनसे कनेक्ट होता है। जब ये बहुत ज़्यादा फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स को कैसे भूल गई, फ्लावर्स, रेनबो, सन, मून, मीन्स कंप्लीट नेचर इनसे कनेक्ट होता है जब ये प्योर होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एकदम ट्रू इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों ही डिवाइन सोल्स के लिए है। ये नेचर से इतने ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, नेचर इन्हें इतना ज़्यादा हील करता है, प्लेजर देता है कि उन्हीं में इनको खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक सेकंड टाइम ये हुआ, फर्स्ट टाइम जब नेचर इनसे कनेक्ट करता है, इनकी लाइफ में कलरफुल लाइफ होती है, बटरफ्लाइज होती हैं, रेनबो होता है, सन होता है, कंप्लीट पैकेज। और ये अपने साथ लेकर भी कंप्लीट पैकेज ही आते हैं। सुनने में बहुत अजीब लगेगा और हंसी भी आएगी कि कंप्लीट पैकेज, यस, ये अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट पैकेज जीते हैं। मीन्स पूरे रेनबो कलर्स को, ब्लैक कलर को, वाइट कलर को, जितने भी इस वर्ल्ड में कलर्स हैं, ये सभी कलर की लाइफ को जीते हैं, कंप्लीट कलरफुल लाइफ को ये जीते हैं। दूसरी बार बटरफ्लाइज इनकी लाइफ में एंटर करती है जब ये टीन एज में होते हैं, 15 to 18, 15 से 18 साल के बीच में भी बटरफ्लाई इनसे कनेक्ट करती हैं। ये वो टाइम होता है जब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड स्टेज होती है। जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं, चाहे वो मैस्कुलाइन एनर्जी में हो या फेमिनाइन एनर्जी में, वो अगर अपने टाइम्स को याद करेंगे तो उन्हें रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हाँ, कि बीच बीच में उनकी लाइफ में बटरफ्लाइज आती ही हैं। वैसे तो बटरफ्लाइज सभी को अच्छी लगती हैं, लेकिन इनसे इनका एक डिफरेंट कनेक्शन होता है। यहाँ पर अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो बचपन में तो कलरफुल बटरफ्लाइज से मैं कनेक्ट हुई थी, लेकिन मेरी टीन एज में, जब मेरी एज 15 to 20 थी, तो मैं स्पेशल कलर की बटरफ्लाई से कनेक्टेड थी। और यही वो टाइम होता है जब आपकी लाइफ में आप हालांकि अपने आप को जानते नहीं हो, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स बचपन के बाद अवेयरनेस में जब आपकी फ़र्स्ट टाइम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, तो वो जो आपकी एज होती है वो 18 to 20 के बीच की होती है। 15 से 20 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है, तब आप स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाले भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डिवाइन सोल्स हैं उनका मैंने देखा है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो पूजा पाठ में ज़्यादा स्टार्टिंग से इन्वॉल्व होती है, लेकिन बाद में ट्रांसफॉर्म होते होते वो रियल स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग समझ जाती है। और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो पूजा पाठ में इतना इन्वॉल्व नहीं होता, बट डिवाइन से, नेचर से एक अलग कनेक्शन उसका होता है और वो अपनी लाइफ को इन लोगों से अलग कभी इमेजिन ही नहीं कर पाता। मीन्स स्पिरिचुअल दोनों ही होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन भी, डिवाइन मैस्कुलाइन भी, लेकिन दोनों की स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन किसी डिवाइन फॉर्म को फॉलो करे, वर्शिप करे, पूजा पाठ करे, ज़रूरी नहीं है। ये लोग सारे बैरियर्स तोड़ते हैं और एक अलग अपना ही थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं। मीन्स गॉड को भी मानने के लिए, पूजा करने के लिए ये अपना एक अलग थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं कि ज़रूरी नहीं ये उस रूढ़िवादिता को अपनाएं जो समाज में चल रही है, क्योंकि ये सारे ही बैरियर्स को तोड़ते हैं। ये अपना कुछ नया क्रिएट करने आते हैं और ये हर चीज़ में नया ही क्रिएट करके जाते हैं। मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि एक डिवाइन बच्चे की पहचान आप बचपन से कैसे करें। बाकी बच्चों से ये बच्चे थोड़े से डिफरेंट होते हैं।
मैं अब नॉर्मल तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि बाकी बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं। और ये अपनी ड्राइंग में बटरफ्लाइज, इन्फिनिटी का सिंबल, रेनबो, और आपको लगेगा ये तो सभी बच्चे बनाते हैं, कि नहीं, ये सभी बच्चे नहीं बनाते, ये सिर्फ यही बच्चे बनाते हैं। उसमें इनकी ड्राइंग में टर्टल, कछुआ, सूरज, तितली, लेडी बग का हिंदी नाम मुझे याद नहीं है, लेडी बग और फ्लावर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, मून, ये सब इनकी ड्राइंग में ज़रूर इंक्लूड होते हैं। ट्री, पेड़ पौधे, घास, इनकी ड्राइंग में ये ज़रूर इंक्लूड होते हैं, और रियल लाइफ में भी इनकी ये इंक्लूड होते हैं। ये जो डिवाइन सोल्स होती हैं, बटरफ्लाइज़ के लिए इनका एक अलग ही अफेक्शन होता है। जब बटरफ्लाइज़ इनकी लाइफ में आती हैं तो इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। बाकी बच्चों की लाइफ में बटरफ्लाई किस तरीके से आती है वो तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट इन डिवाइन सोल्स की लाइफ में जब बटरफ्लाई आती है तो इनकी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। ये बच्चे या ये डिवाइन सोल्स उस टाइम ठीक उसी बटरफ्लाई के प्रोसेस को फेस करती हैं जब इनकी लाइफ में बटरफ्लाइज आती हैं। इट मीन्स कि जब आपकी लाइफ में, आप अगर डिवाइन सोल हैं, आपकी लाइफ में जब ये बटरफ्लाई आएगी तो बटरफ्लाई का प्रोसेस होता है कि एक एग से लेकर, एक बहुत स्मॉल से डॉट के बराबर जो एग है, उस डॉट के बराबर एग से लेकर बहुत लॉन्ग फैदर वाली बटरफ्लाई, और उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। वो आप खुद ही इमेजिन करके देखिए कि बटरफ्लाई को भी नहीं पता कि वो कब एक कैटरपिलर से इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई में चेंज होने जा रही है, लेकिन उसके पंख निकलने से पहले वह बटरफ्लाई एक छोटी सी इल्ली होती है। आप इसको एक छोटा सा कीड़ा कह सकते हैं कि उसमें ना तो कहीं पंख नज़र आते हैं। अगर आप एक छोटे से कैटरपिलर को देखेंगे तो आपको उसमें कहीं पंख नज़र नहीं आएंगे। तो उसमें ना तो कहीं पंख नज़र आते हैं, ना कहीं एंटीना नज़र आते हैं, सिर्फ एक छोटा सा रेंगने वाला कीड़ा नज़र आता है। लेकिन वो ही छोटा सा रेंगने वाला कीड़ा जब अपने आप को चारों तरफ से बंद कर लेता है और अपने आप को कवर कर लेता है, और उस टाइम पीरियड में जब वो अपने आप को कवर कर लेता है तो अंदर ही अंदर उसकी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है। सेम यही आपकी लाइफ में होता है कि जब ये बटरफ्लाइज़ आपकी लाइफ में आती हैं तो आपको ये मैसेज देती हैं कि अब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप रेडी हो जाइए कि आप सभी लोगों से डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। सुनकर आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब लग सकती हैं, लेकिन जो रियल डिवाइन सोल्स हैं, क्योंकि वो इस प्रोसेस को फॉलो करती हैं, तो वो ये जान सकती हैं कि हाँ, ऐसा ही हर डिवाइन सोल को फेस करना पड़ता है। और जब आपकी लाइफ में ऐसा होता है तो आपका जो कनेक्शन है वो ह्यूमन बीइंग्स मीन्स अपने आसपास के लोगों से कम और नेचर से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे टाइम पर आपको चारों तरफ से ट्रिगर्स मिलते हैं। जैसे कि अपनी वीडियो में मैंने बताया कि आपकी लाइफ में बटरफ्लाइज जब भी आएंगी तो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती हैं। तो ऐसा एक डिवाइन सोल की लाइफ में मिनिमम 3 बार ऐसा होता है, और मैक्सिमम का अभी तक कोई काउंटिंग नहीं है। जब तक आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेंगे, ये प्रोसेस टाइम पर आपकी लाइफ में आता ही रहेगा। राइट नाउ आई एम 46। इस टाइम जो मेरी उम्र है वो 46 साल है,
और मेरी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन, जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ओनली एंड ओनली 3 टाइम्स आई हैं। मीन्स 3 बार मेरी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आई है। क्योंकि जब भी ये बटरफ्लाइज आती हैं तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है और आपकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आती ही आती है। हालांकि हो सकता है कि सबकी कोडिंग अलग अलग हो। मीन्स आपकी लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन होना हो तो एक स्पेशल कलर की बटरफ्लाई बार बार आपकी लाइफ में आ सकती है, और ये आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कौन सी बटरफ्लाई आती है। बस इतना मैं कह सकती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, फिर उसके साथ में कलर कोई भी मिक्स हो, जैसे मेरी लाइफ में ब्लैक और ऑरेंज, मीन्स फर्स्ट टाइम जब मेरी लाइफ में ये ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आई थी तो बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आया था। और जब जब ये ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरी लाइफ में आती है, अब तो मुझे मैसेज पता है कि अगर ये मेरी लाइफ में आ गई, इट मीन्स कि डिवाइन मुझे और ज़्यादा असेंड करना चाहते हैं और मुझे और कुछ सिखाना चाहते हैं जो अभी तक मैंने नहीं सीखा है। तो उसको फिर हम पॉजिटिव लेने लग जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से एक चीज़ जो सबसे अच्छी सीखी, वो ये सीखी कि मेरी लाइफ में अभी तक की जो सबसे बड़ी डार्क नाइट ऑफ द सोल है वो 2021 में आई है। हालांकि मेरी अवेकनिंग तो काफ़ी पहले हो गई थी। जो फर्स्ट मेरी अवेकनिंग हुई थी स्पिरिचुअल, जब जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी तो वो हुई थी 15 की एज में। और जितने भी मेरे कांटेक्ट में मुझसे कनेक्टेड मेरे फ्रेंड्स हैं, और उनमें से भी जो डिवाइन सोल्स हैं, क्योंकि डिवाइन सोल्स बहुत कम होती हैं, बहुत रेयर मिलती हैं, और मेरे टच में भी 1-2 हैं और उनसे मेरी बातचीत भी है। तो उनका भी जो स्पिरिचुअल जो जर्नी थी वो बचपन से ही, और लेकिन 15 की एज में जो जर्नी है ये एकदम सामने से आपको पूरी तरीके से शेक करके रख देती है। और लास्ट टाइम क्योंकि अवेकनिंग का टाइम था और अर्थ का असेंशन का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग बहुत लार्ज स्केल पर हो रही है। मीन्स बहुत सारे लोग अवेकन हुए हैं 2021 में, और जब तक आप अवेकन नहीं हो जाते हो तो ये टाइम पीरियड आपको अवेकन करने के लिए आता ही आता रहता है। इतने सारे डिवाइन सोल्स एक साथ अर्थ पर पहले कभी भी नहीं भेजे गए थे जितने कि इस टाइमलाइन में भेजे गए हैं। अब इसके बारे में मैंने किसी अनदर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उस चीज़ को मैं दोबारा नहीं बताऊंगी कि कितने कितने हैं। यहाँ सिर्फ हम इम्पोर्टेंस बटरफ्लाइज़ की बता रहे हैं। तो जब लास्ट ईयर ये बटरफ्लाइज़ मेरी लाइफ में आई, मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा, क्योंकि पहले तो ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई को देखकर ही मुझे ऐसे लगा कि ये बटरफ्लाई तो मैंने पहले जिस मोमेंट में मैंने देखी थी वो मोमेंट्स मेरी आंखों के सामने तैर गए कि ये बटरफ्लाइज तो मैंने तब देखी थी, फिर तब देखी थी, और तब। मीन्स आपके सामने वो विजन्स की तरह, जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, वो चीज़ स्टार्ट होने लग जाएगी। और मेरी लाइफ में भी यही हुआ कि वो चीज़ स्टार्ट हो गई कि अच्छा, इसका मतलब अब ज़रूर कुछ होने वाला है। और ऐसे में जो डिवाइन सोल्स हैं अपनी रियल डिवाइन सोल से कनेक्ट करती हैं। तो आपके लिए ये दोनों ही चीज़ें, यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो सिग्नल्स होते हैं, कौन से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, डिवाइन सोल्स इसके लिए हंसें या रोएं समझ नहीं आता, क्योंकि इनकी लाइफ में दोनों चीज़ें एक साथ ही आती हैं। इनकी लाइफ में बहुत बड़ा दुख और बहुत बड़ी खुशी दोनों ही एक साथ आती हैं। अब ये समझ नहीं पाते कि ये किसको चूज़ करें। अब ये आपको अपनी अवेयरनेस में आकर चूज़ करना पड़ेगा कि आप दुख को चूज़ करते हैं या खुशी को। जब हम दुख को चूज़ करते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो वास्तव में पेनफुल बन जाती है। लेकिन अगर हम उस टाइम अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर हैप्पीनेस को चूज़ करते हैं
इट मीन्स दोनों मोमेंट्स हैं, लेकिन अगर हमें जीना है तो हम हैप्पी मोमेंट को चूज़ करते हैं, और दोनों ही मेजर होते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि दोनों टक्कर के होते हैं, कि ऐसा नहीं कि आप दुख को नेगलेक्ट कर दें, उसको नेगलेक्ट करना भी आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी आप हिम्मत करके अगर पॉजिटिविटी को चूज़ करते हैं और नेगेटिविटी से अलग अपना माइंड हटा लेते हैं, तो फिर आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ अबंडेंस से भर जाती है। जब आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होती है, क्योंकि ये बटरफ्लाइज आपकी खुशी में भी और दुख में भी दोनों ही टाइम में सिग्नल देने आती हैं, तो जब आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है उस समय ये बटरफ्लाइज आपको कलर्स में नज़र आती हैं। मीन्स जैसे जैसे आपका असेंशन होता है, आपकी हीलिंग होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आती है, और साथ ही साथ डिवाइन हीलिंग का टाइमिंग ये होता है कि आपके सारे कर्मा क्लींस होते हैं, आपको अंदर से प्योर किया जाता है, आपकी सारी लेयर्स निकाली जाती हैं और आपके सारे चक्रास क्लींस किए जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी। हालांकि आपके जो चक्रा हैं और पहले बैलेंस हो चुके होते हैं और कुंडलिनी भी आपकी अवेकन हो चुकी होती है, लेकिन जिस टाइम पर आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है उस टाइम आपकी डेप्थ से हीलिंग स्टार्ट होती है। मीन्स अंदर तक आपको हील किया जाता है। अगर आपकी मेमोरी में कहीं कोई छोटे से छोटा किस्सा भी आपको याद रह जाए जो हील ना हुआ हो, उस तक को हील किया जाता है। इसीलिए आपके जो चक्रास है दोबारा से वो क्लींस किए जाते हैं और बैलेंस किए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा होता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कौन से चक्रा की हीलिंग हो रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ में क्या देखा कि मुझे पूरे रेनबो कलर्स के हिसाब से ये बटरफ्लाइज नज़र आई। हालांकि जिस फ्लैट पे मैं रहती हूँ, मीन्स जिस घर में मैं रहती हूँ या जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ मैं काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन उसके पहले भी और अभी भी ना पहले बटरफ्लाइज नज़र आई और ना मुझे अब नज़र आती हैं। और नहीं तो लास्ट ईयर इस मोमेंट में तो इतनी बटरफ्लाइज आती थी, इतनी बटरफ्लाइज की पूछो मत। आपको जैसी बालकनी में जाओ तो बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज, और मैं हैरान होती थी कि इतनी बटरफ्लाई मैं इतने टाइम से यहाँ रह रही हूँ मैंने कभी नहीं देखी, और अब क्यों इतने ग्रास ऊपर इतने सुंदर सुंदर बर्ड्स। मीन्स जैसे पूरा नेचर ही उठा के हमारे लिए स्पेशली यहाँ पर लाकर रख दिया हो, और आप हैरान होंगे इतनी डिफरेंट काइंड के बटरफ्लाइज आप देखेंगे जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी ना देखी हो। और एक चीज़ और बताती हूँ मज़ेदार, कि ऐसा भी हो सकता है कि आप वहाँ बटरफ्लाइज देख रहे हैं, बाकी सब लोग भी हैं, लेकिन बाकियों की नज़र ना जाए और सिर्फ आपकी जाए। बहुत हैरानी वाली बात है। चलिए, हम बटरफ्लाइज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको रेड कलर की बटरफ्लाई नज़र आएगी। जब रेड कलर की बटरफ्लाई नज़र आए तो समझ लेना कि आपका रूट चक्रा हील हो रहा है। फिर आपको सैक्रल चक्रा की ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई नज़र आएगी, तो समझ लो कि आपका सैक्रल चक्रा हील हो रहा है। अच्छा, चक्रा क्लींजिंग या हीलिंग पता कैसे चलेगा? जो इन चक्रा से रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे टोटल हील होते हैं। फिर आपको येलो कलर की बटरफ्लाई नज़र आएगी, और आपकी जो लाइफ है उसमें आपके मणिपुर चक्रा को हील कर जाएगी। जब मणिपुर चक्रा हील होता है तो उससे रिलेटेड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जीज़ को आप फेस करते हैं। फिर आपको ग्रीन कलर की बटरफ्लाई नज़र आएगी जो आपको अंदर तक हील कर जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ बताना भूल गई कि जब आपकी ये डीप हीलिंग और क्लिनजिंग होती है तो इस टाइम आपसे आर्क एंजल्स, मैं ओनली एंजल्स की बात नहीं कर रही, मीन्स आर्क एंजल्स जो 7 बिगेस्ट एंजल्स हैं वो
7 आर्कएंजल्स आपसे कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जब ग्रीन कलर की बटरफ्लाई है तो यहाँ आर्कएंजल राफेल आपसे कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद आपके थ्रोट चक्रा की जब हीलिंग स्टार्ट होती है तो आपको स्काई ब्लू कलर की बटरफ्लाई नज़र आती है। बहुत शॉकिंग और बहुत डिफरेंट लगता है कि ये हमें कलर्स के ऑर्डर में ये बटरफ्लाइज नज़र आती हैं, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर्स में और चाहे तो डिसेंडिंग, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस आपके साथ चलते हैं। पहले आपको आपके चक्रास को नीचे से ऊपर की ओर ले जाकर बैलेंस किया जाता है और फिर ऊपर से लेकर नीचे की साइड आपके चक्रास को बैलेंस किया जाता है। इट मीन्स कि पूरा सर्कल कि वो सर्कुलेट होते रहें। आपको इस तरीके से आपके चक्रास को बैलेंस किया जाता है। फिर जब आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस हो जाता है तो आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है। जब आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है तो डीप ब्लू कलर की बटरफ्लाई, मेरी लाइफ में जब ये बटरफ्लाई आई, लास्ट ईयर का मैं बता रही हूँ सारा, मैं इतना रोती थी, रीज़न नहीं पता होता था मुझे कि मैं क्यों रो रही हूँ। और सीरियसली मुझे रीज़न नहीं पता होता था कि मैं आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्या रहा है। मेरे फैमिली वाले परेशान हो गए थे कि ये मतलब हुआ क्या है जो ये रो रही है, मैं किसी को क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता होता था कि मुझे क्यों रोना आ रहा है। बस इतना रोने का मन करता था कि रोते ही जाओ। तो बाद में मुझे पता चला कि ये पर्जिंग के लिए आती हैं और हमारी डीप हीलिंग होती है। वो जो हमारी आत्मा को जो मूवमेंट अच्छी नहीं लगी थी और फिर भी हमने उस चीज़ को पेशेंसली एक्सेप्ट किया, क्योंकि इस अर्थ के अकॉर्डिंग हमें जीना है, तो उसकी हीलिंग के लिए वो सारी पर्जिंग की जाती है, वो सारा पेन बाहर निकाला जाता है। और लास्ट में मुझे पर्पल कलर की बटरफ्लाई नज़र आई जब मेरा क्राउन चक्रा, सहस्त्रार चक्रा हील हो रहा था, उसकी क्लिनजिंग और हीलिंग हुई। इतनी डीप हीलिंग हुई और वास्तव में टैरो में एक कार्ड है, एज ऑफ कप्स, जो हीलिंग को हीलिंग की इंडिकेशन देता है, हीलिंग को इंडिकेट करता है। और मेरी लाइफ में वास्तव में मैंने विजन्स में उस हीलिंग कप को महसूस किया, इवन कि अपनी शील्ड्स में भी मैंने उस हीलिंग कप को महसूस किया। आपको डिफरेंट शील्ड्स दी जाती हैं, कलरफुल शील्ड्स दी जाती हैं, कलर्स के थ्रू आपको हील किया जाता है। इवन कि बटरफ्लाई भी आपको इन चक्रास के कलर्स के ऑर्डर में ही नज़र आती हैं। आज मैं हैरान थी, मैंने कहा बारिश हो गई, जून भी चला गया, जुलाई भी आ गया, लेकिन बटरफ्लाई इस टाइम नहीं आई हैं। और ये आपको इतना ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं सोचती थी आज मुझे ये दिखी तो बस आज तो रोना ही रोना है, लेकिन अब मुझे पता चला कि एक्चुअल में वो हमारी क्लिनजिंग और हीलिंग होती है। आज अगर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं उन बटरफ्लाइज़ को देखती हूँ तो मैं बिल्कुल भी ना तो मैं परेशान होंगी कि ये बटरफ्लाई अब दिख रही हैं तो अब इसका मतलब समझ लो कि कुछ ना कुछ अजीब सा होने वाला है, कि अपने आप पर्जिंग स्टार्ट हो रही है। मैं तो अब चाहूँगी कि अगर कहीं अभी भी कुछ बचा हुआ है तो वो भी अंदर से निकल जाए और मैं हील हो जाऊँ। लेकिन फ़िलहाल मैं जिस स्टेट में हूँ, मैं बहुत अनकंडीशनल स्टेट में हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, सबके लिए अंदर से अनकंडीशनली लव निकलता है। किसी ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया उसकी भी शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। आज जिस स्टेट में हूँ मैं ये कह सकती हूँ कि वास्तव में लाइफ में जो भी होता है वो बहुत 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 अच्छे के लिए होता है। और जब आपकी कंप्लीट हीलिंग हो जाती है, आप असेंड हो जाते हैं, आपको स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, उनको आपको न्यूट्रल करना सिखाया जाता है और साथ ही साथ इन पावर्स को यूज़ करना सिखाया जाता है। इट मीन्स कि अगर आपकी लाइफ में बटरफ्लाइज एक्सेस में कनेक्ट कर रही हैं, कोई इक्की दुक्की दिखी, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ,
एक्सेस में अगर आपको कनेक्ट कर रही हैं तो आपको थैंकफुल बोलना चाहिए एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, नेचर को, डिवाइन को, अर्थ को, पूरे यूनिवर्स को, कि आपका टाइम आ गया है और अब आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपको हील किया जाएगा, क्लींस किया जाएगा और आपकी लाइफ में एक बिग सा सन आएगा, रेनबो लाइट आएगी और आपकी लाइफ बहुत 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 कलरफुल हो जाएगी, जिसको टैरो की लैंग्वेज में बोलते हैं 10 ऑफ कप्स। इतनी प्यारी ब्लेसफुल लाइफ आपकी हो जाएगी और आपको इन ट्रांसफॉर्मेशंस को बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, अब हमारा टाइम है, अब हमारा टाइम है स्टार बनने का, अब हमारा टाइम है लाइमलाइट में आने का, अब हमारा टाइम है जिस डिवाइन वर्क के लिए हम आए हैं उसके लिए असेंड होने का। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गॉड ब्लेस यू।